हर कोई ये चाहता है कि उसके स्मार्टफ़ोन में अच्छे से अच्छा कैमरा हो, जो खासकर फ़ोटोग्राफ़ी लवर होते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे स्मार्टफ़ोन में अच्छे से अच्छा कैमरा हो। आजकल कंपनियां क्या कर रही है, 2 कैमरे, 3 कैमरे, 4 कैमरे, 5 कैमरे, इस तरह से स्मार्टफ़ोन निकाल रही है और लोगों को लुभाने के लिए ये कंपनियों का एक फंडा हो गया है कि वो जितने ज़्यादा कैमरे लॉन्च करेगी अपने कम से कम रेंज के स्मार्टफ़ोन में, उतना लोगों को वो ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन आपको एक कैमरे से रिलेटेड, स्मार्टफ़ोन कैमरे से या किसी भी कैमरे से रिलेटेड एक सच्चाई बता दूं कि ज़्यादा लेंसेज देने से, स्मार्टफ़ोन में ज़्यादा लेंसेज देने से इतना खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही उसके मेगापिक्सल्स ज़्यादा होने से। आपने देखा होगा अब 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी लॉन्च हो चुका है स्मार्टफ़ोन में। अगर एक सीधा सा एक सवाल है मेरा, अगर इससे कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ता तो आपने देखा होगा जो लगभग एवरेज रेंज के जो DSLR कैमरे होते हैं उनमें ना तो डबल लेंस होता है, एक सिंगल ही लेंस होता है और एक सिंगल ही सेंसर होता है, और उनमें ना ही इतने ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे होते होंगे। आपने देखा होगा मोस्टली 24 मेगापिक्सल, 21 मेगापिक्सल ऐसे ही DSLR में होता है, और कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड कैमरे होंगे उन्हीं में कुछ ज़्यादा मेगापिक्सल्स वाले कैमरे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लेंस की बात अगर मैं करूं तो लेंस की बात आपने देखी होगी किसी DSLR में, ना ही किसी मिररलेस कैमरे में, और ना ही किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी वाले वीडियो कैमरे में आपको एक से ज़्यादा लेंस देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा होता कि ज़्यादा लेंसेज देने से फ़ोटोग्राफी में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता, तो फिर इस हिसाब से जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र कैमरा यूज़ करते हैं, DSLR, मिररलेस वगैरह, तो उन पे भी एक से ज़्यादा लेंस कंपनियों को लाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए अपने मन से ये फितूर तो निकाल दीजिए कि अगर आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं तो आप एक 4-5 लेंस वाले कैमरे से, स्मार्टफ़ोन कैमरे से आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन जाएंगे, या उससे बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ना ही कोई मेगापिक्सल वाले कैमरे से, ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरे से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आप एक सिंपल एप्पल का उदाहरण ले सकते हैं। 12-12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा वो लॉन्च कर रहे हैं अभी तक भी। अभी आपने देखा होगा SE2 2020 जो लॉन्च हुआ एप्पल का नया स्मार्टफ़ोन, तो उसमें भी सिंगल लेंस है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे एप्पल की जो इमेज क्वालिटी है स्मार्टफ़ोन्स की और अदर स्मार्टफ़ोन की जो इमेज क्वालिटी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। और अभी पिछले साल जो हुआवे P30 Pro लॉन्च हुआ था, उसमें उसको पिछले साल का बेस्ट कैमरा स्मार्टफ़ोन का अवार्ड भी मिला था। और हुआवे ने अभी जो P40 Pro आ रखा है, उसके प्रमोशन के लिए एक फ़ोटोग्राफ़ी कॉन्टेस्ट चलाया है, और उसमें उन्होंने अपने एक इमेज अपलोड की थी जिसमें एक फ़ोटो थी जिसको P40 Pro से क्लिक किया हुआ बताया गया था हुआवे ने। लेकिन जब एक यूज़र ने देखा कि ये जो फ़ोटो है ये एक वेबसाइट है, 500px नाम से एक वेब पोर्टल है, एक इमेज पोर्टल है, उस पे पहले से ही ये जो फ़ोटो थी वो पहले से अपलोड हो रखी थी। तो यूज़र को पता चला कि ये फ़ोटो जो है एक्चुअल में DSLR, एक सूटाई नाम का आदमी था, फ़ोटोग्राफ़र था, उसने अपने निकॉन D850 नाम के DSLR से वो फ़ोटो क्लिक की थी, और उन्होंने उस फ़ोटो को जो हुआवे कंपनी, उन्होंने उस फ़ोटो को अपने P40 Pro से क्लिक किया हुआ बताया। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, जो कंपनियाँ अपने प्रमोशन के लिए 4 कैमरे 5 कैमरे ला रही है, ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे ला रही है, वहाँ तक तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात एक लिमिट पार कर जाती है कि आप DSLR से खींची हुई फ़ोटो को अपने स्मार्टफ़ोन से खींची हुई फ़ोटो बता रहे हैं। और इसके बाद जो है हुआवे ने ये कहा है कि हमारे जो एडिटर था उसकी गलती की वजह से उस फ़ोटो में ये लिखा हुआ आ गया कि ये जो फ़ोटो है वो P40 Pro से खींची हुई है। अब ये पहली दफ़ा नहीं है जब हुआवे से ऐसी गलती हुई हो, मान लीजिए ये गलती है। लेकिन जब पिछले साल P30 Pro का लॉन्च इवेंट था, उसमें भी उन्होंने कुछ एक इमेज ऐसी दिखाई थी जो कि DSLR से क्लिक हुई थी, और वो P30 Pro से क्लिक हुई बताई गई लॉन्च इवेंट में। और ये केवल हुआवे की बात नहीं है, बहुत सारी कंपनियां, और तकरीबन सारी कंपनियां जो स्मार्टफ़ोन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इन चीज़ों के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करती है, हमें बेवकूफ़ बनाती है। कैमरे के नाम पे, मेगापिक्सल के नाम पे, लेंसेज के नाम पे, प्रोसेसर के नाम पे, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बेवकूफ़ बनाती है। अभी कुछ टाइम पहले एक सैमसंग ने भी एक इमेज ट्वीट की थी, और उस ट्वीट में लिखा हुआ था, नीचे जो वाटर मार्क था उसमें लिखा था शॉट ऑन आईफोन।
तो इसका मतलब ये है कि क्या सैमसंग वाले खुद अपने फ़ोन में विश्वास, अपने फ़ोन के कैमरा में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो ट्वीट कर रहे हैं इमेज, उस इमेज में शॉट ऑन आईफोन लिखा है, यानी कि वो आईफोन से खींची हुई इमेज थी। तो खैर ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है कि स्मार्टफ़ोन कंपनियां हमें जो बेवकूफ़ बना रही हैं, ऐसी बातें निकल के पहली बार सामने आ रही हो। काफ़ी बार ऐसे होता है। तो आज के वीडियो के लिए तो फ़िलहाल इतना ही था। आज के वीडियो के लिए कोई साइंस फैक्ट भी नहीं है और ना ही मैं कोई लाइक एम दूंगा। बस मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जब भी कोई स्मार्टफ़ोन ख़रीदें तो कंपनी के एडवर्टाइजमेंट या उनके बहकावे में ना जाएं, अपने दिमाग से काम लें और जिस हिसाब का आपका स्मार्टफ़ोन आपको ख़रीदना है, आप उस हिसाब से रिक्वायरमेंट देखिए, आपको किस हिसाब का स्मार्टफ़ोन चाहिए और उसी हिसाब का स्मार्टफ़ोन ख़रीदिए। तो बस यार फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।